कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के मामले में क्या संदीप घोष को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बचा रही हैं? क्योंकि सीबीआई जांच के बीच अब ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार ने जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या मामले में एसआईटी का गठन किया है। ये एसआईटी सीधे ममता सरकार को रिपोर्ट करेगी। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ममता बनर्जी सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की इजाजत दे दी तो फिर एसआईटी का गठन करने के क्या मायने हैं? बता दें कि संदीप घोष आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल थे जब वहां जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ और फिर हत्या कर दी गई। सीबीआई इस मामले में संदीप घोष से पिछले 6 दिनों से 12 घंटे से भी ज्यादा तक पूछताछ कर रही है। संदीप घोष से सीबीआई सच उगलवाना चाहती है, लेकिन दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी सरकार से ऐसे कदम उठा रही है जिससे ये लग रहा है कि संदीप घोष को बचाने की कवायद हो रही है। घोष पर दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले से लेकर उनका इस्तीफा न लेने तक ममता सरकार का फैसला सोचने पर बार बार मजबूर करता है और इस पूरे चक्रव्यूह में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या संदीप घोष को बचाने की कोशिश के लिए एसआईटी का गठन हुआ? संदीप घोष का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? दुष्कर्म और हत्या के मामले को आखिरकार आत्महत्या क्यों बताया गया? ममता सरकार ने जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म हत्या मामले में एसआईटी का गठन किया है और यह एसआईटी सीधे सरकार को रिपोर्ट करेगी। सवाल उठता है कि जब ममता बनर्जी सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की इजाजत दे दी, फिर एसआईटी का गठन करने का क्या मायने है? विपक्षी दल भी इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी दलों ने पहले ही दावा किया है कि एसआईटी का गठन इसलिए किया गया है ताकि संदीप घोष पूछताछ के दौरान सीबीआई के सामने कई राज खोल सकते थे और उससे बचा जा सके। बता दें कि एक सप्ताह पहले ही राज्य सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन की घोषणा की थी और यह अस्पताल 2021 से संदीप घोष की देखरेख में चलाया जा रहा था। घोष के प्रिंसिपल रहते हुए हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स के साथ दुष्कर्म हो जाता है और फिर उसकी हत्या भी कर दी जाती है। बावजूद इसके संदीप घोष के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाता है। इतना ही नहीं, घोष इस्तीफा देते हैं तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। डॉक्टर घोष ने अस्पताल परिसर में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसे नामंजूर करते हुए उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। इसके बाद CNMCH के मेडिकल छात्रों ने इसका विरोध किया, प्रदर्शन किया, जिसके चलते उन्हें इससे हटना पड़ा। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हुए मर्डर को लेकर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि मृतका के माता पिता को सच्चाई क्यों नहीं बताई गई? माता पिता से ये कहा गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। अस्पताल के सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को ये बताया कि जूनियर डॉक्टर ने सुसाइड किया है। ये जानकारी माता पिता को देने के लिए ऑर्डर पूर्व प्रिंसिपल के ऑफिस से दिए गए थे, यानी घोष के ऑफिस से दिए गए थे। मृतका के माता पिता और कुछ डॉक्टर शुरुआत से फोन कॉल के जरिए दी गई सूचना को लेकर संदीप घोष को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। मृतका के साथी डॉक्टर का ये कहना है कि मृतका की बॉडी देखने के बाद ये साफ पता चल गया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसका कत्ल हुआ है, लेकिन ये समझ से बाहर था कि फिर क्यों माता पिता को कहा गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। मृतका डॉक्टर की सहकर्मियों ने माता पिता को ये जानकारी लगभग 2 घंटे की देरी पर भी देने से सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि शव मिलने के तुरंत बाद प्रिंसिपल संदीप घोष ने उसी सेमिनार हॉल के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में 2 अन्य डॉक्टर भी शामिल थे और इस मीटिंग के बाद ही पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दी गई। इस देरी की वजह क्या रही है, एक बड़ा सवाल ये उठता है। क्या सबूतों को मिटाने के लिए इतनी देरी की गई थी? वहीं महिला चिकित्सक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ तौर पर पता चला है कि मौत का प्रमुख कारण हाथ से गला घोटना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उसके गुप्त अंगों में जबरदस्ती पेनिट्रेशन के चिकित्सकीय साक्ष्य हैं, जो कि यौन उत्पीड़न की आशंका को दिखाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि महिला डॉक्टर की 16 बाहरी चोटें आई हैं, जिसमें गालों, होठों, नाक, गर्दन, बाहों और घुटनों पर भी खरोंच के निशान शामिल हैं और महिला डॉक्टर के गुप्त अंगों पर भी चोटें आई हैं, जो साफ तौर पर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को दर्शाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस वारदात को लेकर के कई अनियमितताएं देखी गई, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? सीबीआई लगातार इसको लेकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या सच्चाई बाहर निकल के आती है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।